Hello, everyone. Uh, uh, as we thought, uh, Hello, everyone. As we thought शो में आप सभी का ग्रेट वेलकम करती हूँ। आज आप सभी के सामने लाइव आने का एक बस हमारा एक छोटा सा रीजन था। और आप सभी को पता है कि लाइफ में जब हम कुछ अचीवमेंट करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, कुछ हमें जीत मिल जाती है या हम कुछ नया सीखते हैं, तो कहीं न कहीं अपनों के साथ में, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में हम वो खुशियाँ शेयर करते हैं। और अपनी अचीवमेंट उनके साथ में उनको बताते हैं बड़ी खुश होकर के। तो यस, आज भी आप देख सकते हो कि हमने अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम लाइव किया है और जिसमें आप सभी देख रहे हैं कि मेरा सपोर्ट जो कर रही हैं विजय कुमारी जी कर रही हैं, जो कि जम्मू से बिलॉन्ग करती हैं। तो ग्रेट वेलकम करती हूँ और बस आप सभी का एक कह सकते हैं कि बिल्कुल हमें ब्लेसिंग की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और वो मुझे मालूम है कि यस आप सभी बहुत हमें सपोर्ट करेंगे, हमें ब्लेसिंग भी देंगे, जो कि आज हमें बहुत ज़रूरत भी है इसकी। तो विजय जी मैं अभी जैसे ये बातें कर रही थी हमारे व्यूअर्स के सामने, तो एक विचार मेरे दिमाग में आया, जो कि मैं ज़रूर आपके साथ भी और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँगी। ऑन पैसिव में आने के बाद ना, बहुत सारी वुमेन्स के बातें ना हम सभी बहुत सारी वुमेन्स ने हमारे साथ में ना अपने थॉट्स जो कह सकते हैं, अपने विचार हम सभी के साथ शेयर किए थे। जिसमें उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऑन पैसिव में आने के बाद में उन्होंने सीखी। चाहे वो आप जीवन जीने की बातें कह सकते हो या फिर पॉजिटिव सोच यानी कि अपने विचार को आप किस तरीके से पॉजिटिव रख सकते हो या फिर टेक्निकल चीजें उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर आके सीखा और जिसमें अगर मैं कहूँ तो हमारे ऑन पैसिवियन फैमिली मेंबर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में? ग्रेट वेलकम आपका। थैंक यू सो मच सरिता मैम मुझे बुलाने के लिए और बिल्कुल मैं जितने भी व्यूवर्स हमारे सुन रहे हैं यूट्यूब से मैं उन सभी को बहुत दिल से नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ और सच में आपने जब स्टार्टिंग में कहा कि आज हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब हम खुद से लाइव कर रहे हैं। ऐसे तो हमने बहुत सारे लाइव अटेंड किए हैं, बहुत सारे सेशन में हमने ज्वाइन किया है और कैमरा भी फेस किया है, लेकिन आज जो खुशी हो रही है ना जो अंदर से बहुत अच्छी मतलब एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये हमारा कि हमने फर्स्ट टाइम जो है वो खुद से लाइव करके हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सरिता मैम आप प्लीज अपना माइक को म्यूट कर दीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है और सभी जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, सच में आपने कहा कि उन सभी की ब्लेसिंग की जरूरत है। तो यस, हमें हम सभी एक फैमिली हैं, ऑन पैसिव फैमिली हैं और ऑन पैसिव फैमिली में सभी लोग हम एक ही हैं, सब हम ब्रदर सिस्टर हैं, तो सभी एक साथ हैं हम लोग और ब्लेसिंग तो चाहिए ही है ना। देखिए जब कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो ब्लेसिंग जब मिल जाती है ना तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है और सभी लोग हमारे साथ हैं। बहुत सारे लोग हमें जो है वो अभी देखेंगे और बहुत सारे लोग हमें बाद में भी देखेंगे। तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और बात करते हैं कि ऑन पैसिव में आके हमने मतलब बहुत सारी वुमेन जो आगे आई हैं उन्होंने कितना कुछ सीखा यहाँ से। तो ये मैं भी बोलना चाहती हूँ कि यस मैं भी मतलब कहीं न कहीं घर के कोने में ही एक कोने में सीमित थी और जब से ऑन पैसिव के अंदर 1.5 साल हो गया है, 1.5 पौने 2 साल मुझे भी एक्टिव होके और मतलब मैम ने भी बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया है और उस दिन की विजय और आज की विजय में मुझे बहुत अंतर फील होता है और ये सब जो चेंज आया है ना हम वुमेन्स के अंदर, ये सब ऑन पैसिव की वजह से हुआ है। नहीं तो पहले भी हम लोग बहुत अदर प्लेटफॉर्म जो है वो ज्वाइन किए थे, बट ये वाली बात कहीं नहीं थी। जो यहाँ पर जो सपोर्ट मिलता है सारी फैमिली का, एक 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 पर्सन अगर मतलब सीखने के लिए कुछ भी किसी को भी कहेंगे ना तो कोई भी पीछे नहीं हटता है, सभी लोग आगे आते हैं और कहते हैं कि यस हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, है ना। तो टेक्निकल चीजें बहुत सारी हमें यहाँ पर सीखने को मिली हैं और कह सकते हैं कि पहले तो हमें अपने फोन तक भी अच्छे से यूज करना नहीं आता था, बस वही फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कॉल कर लिए, सुन लिए, बस इतना ही था। लेकिन आज हम बहुत सारी चीजें अपने फोन के अंदर जो है ना वो सीख चुके हैं और अपने फोन को में सिक्योरिटी
कुकी कैसे लगानी है, जीमेल को कैसे सिक्योर करना है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑन पैसिव में आकर सीखी हैं। तो ये सारा जो श्रेय है ना, हमारी जो टेक्निकल पर्सन जो हमें आते हैं सेशन देने के लिए, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे पर्सन हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो हमारे ऑन पैसिव की फैमिली में, जो हमें सिखाते हैं हर दिन वो तत्पर रहते हैं हमें सिखाने के लिए। चाहे किसी को कॉल करके पूछो, चाहे सेशन में पूछो, चाहे किसी भी सेशन में हम लोग जॉइन करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। सो बिल्कुल सरिता मैम, ओवर टू यू। बहुत सही कहा विजय जी ओवर टू यू आपने, मैम। एकदम यहाँ पर। यस, मेरी वॉइस क्लियर है ना आपको? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है ना? जी मैम, क्लियर है। ओके ओके, जी आ रही है। थैंक यू। यस, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, तो जरूर आप सभी इस बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, या जिस, क्योंकि सबके एरियाज अलग अलग है, सबके स्टेट्स अलग अलग है, बट जो मौसम का तकाजा है ना, वो हर जगह सेम ही है। हर जगह बारिश का मौसम भी हो रखा है, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर हम सभी को मिल रहे हैं, आ ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं। टेक्निकल चीजें भी हम फेस करेंगे। और विजय जी ने ना बहुत सही बात कही यहाँ पर, कि बहुत कुछ हमने सीखा। आज देखिए, एक ये छोटा सा एक्सपीरियंस था, मन में इतनी उमंग थी, इतना एक्साइटमेंट था कि आज लाइव करना सीखा है। तो चलिए आज अपने व्यूअर्स के साथ में थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, उनके सामने कुछ अपनी बातें रखते हैं। तो जरूर आप सभी से हम भी चाहेंगे कि कमेंट्स के माध्यम से आप भी अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। तो जरूर विजय जी जो हैं, तो मैं विजय जी को ये काम जरूर सौंपूंगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी ना विजय जी बहुत बखूबी निभाते हैं। व्यूअर्स के कमेंट्स वगैरह जो है ना बहुत अच्छे से रीड करते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा विजय जी। हमारे जितने भी गेस्ट है ना, उनका वेलकम भी जरूर कीजिएगा, और जरूर उनके कमेंट्स जो भी हो आप जवाब भी देते जाइएगा उनको। और यहाँ पर अगर मैं आज की बात करूँ ना, तो आज जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजियंस, मानवता ही परम धर्म है। तो आज कहीं ना कहीं हमारे इस टॉपिक को रिलेट करता है, और ये चीज आप भी जान पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम अपने आसपास ना, जो हमारे आसपास हमें दिखता है, यहाँ हम धर्म तो सब जगह देखते हैं, धर्म हमें सभी जगह दिखाई देता है, लेकिन क्या मानवता हम सभी को दिखाई देती है? क्या वो चीज हमारी नजरों के सामने आ पाती है? नहीं, हमें मानवता कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक इंसान की अगर हम बात करें, तो इंसान का जो परम धर्म होता है, वो मानवता को ही ऊपर उठाना रहता है। और ये चीज जब अगर वो करता है ना, तो देखिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को, खुद को समाज से भी जोड़ पाता है। बिल्कुल, इस बात से आप सभी एग्री कर पाएंगे। लेकिन देखिए, हम आसपास अगर समाज की बात करते हैं, तो हमारे समाज में क्या है कि 4 धर्मों को ही प्रमुख माना गया है। 4 धर्म है जो अहम यहाँ पर रखे गए हैं, और लेकिन उनको अगर आप देखेंगे तो उनको भी कई वर्गों में विभाजित किया है। किसने किया? वो तो हम सभी ने किया है। लेकिन मेन चीज आ जाती है, क्या मानवता हम सही रूप से निभा पाते हैं? क्या हम अपनी इंसानियत कहीं सही रूप से देख पाते हैं, या फिर हम उसको महसूस कर पाते हैं क्या? तो एक छोटी सी स्टोरी आप सभी के सामने मैं शेयर करूंगी, और इसमें जरूर आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि एक दिन की बात है, दोपहर का समय है। एक जो मानव कह सकते हैं या इंसान कह सकते हैं, वो रोड पर जा रहा होता है, और दोपहर का टाइम है। तो दोपहर में तो आप सभी समझते हैं कि बिल्कुल बहुत नहीं पब्लिक रहती है, थोड़ा सा सुनसान सा हो जाता है, गाड़ियां भी कम चलती है, पब्लिक भी कम दिखाई देते हैं। तो वो क्या देखता है कि अपने पास से एक लेडीज बच्चे को अपने ले करके वो दौड़ते हुए क्रॉस करती है, और किसी एक गली में जा करके ना वो छूट जाती है, और वो दूर से ही देखता रहता है। वो लेडी क्या करती है कि वो अपने बच्चे को ना, अपने हाथ में उसने एक रोटी पकड़ा हुआ रहता है, और वो अपने बच्चे को उसको खिलाते रहती है। अब थोड़ी देर बाद वो देखता है कि बहुत सारे लोग भी दौड़ते हुए आते हैं उसी एरिया में, और आने के बाद में उन्हें आसपास तो लोग कम नजर आते हैं। तो उसी व्यक्ति से वो लोग पूछते हैं, क्या तुमने किसी लेडी को यहाँ से दौड़ के जाते हुए देखा है? एक बच्चे को साथ में लिया हुआ था। तो अब उसके अंदर थोड़ी दया की भावना आ गई, क्योंकि उसने सिचुएशन को समझ लिया था, भांप लिया था। तो उसने क्या किया, उनको बरगला दिया, यानी कि उनको रास्ता भटका दिया, उनको सही दिशा नहीं बताई कि किस गली के अंदर वो महिला गई है बच्चे के साथ।
तो कहीं न कहीं आप इस स्टोरी में ये समझ पाएँगे कि उसने क्या किया? उसने झूठ बोला। अब आप यहाँ बोलेंगे कि उसने झूठ बोला। बिल्कुल झूठ बोलना गलत बात है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि झूठ आप वहाँ बोल सकते हैं जहाँ अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं होता, वो 100 सच के बराबर हो जाता है। तो यहाँ उसने अपने मानव होने का धर्म निभाया झूठ बोल करके। तो आप क्या बोलते हो विजय जी इस पर? मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, बिल्कुल सरिता मैम, बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई और मैं भी मेरा भी यही मानना है कि जहाँ पर मतलब कुछ किसी की जान बच सकती है, कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो सकता है, तो वहाँ पर जो वो झूठ बोला जाता है ना, वो झूठ नहीं कहा जाता है, उसे हम झूठ नहीं कह सकते हैं। तो बहुत सारे आपने बहुत अच्छी बातें रखी मानवता को लेकर और बहुत प्यारा टॉपिक है और कहीं न कहीं हमारी ऑन पैसिव जो है वो हमारे ऐश मुफर्रत सर जो हैं उनका मिशन और विज़न भी इसी टॉपिक के अंदर आ रहा है ना? ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। तो बिल्कुल देखिए धर्म मानव सबसे जो बड़ा धर्म है ना, वो तो मानवता का धर्म है ना? ऐसे तो धर्म तो आपने कहा कि 4 धर्म और उनको विभाजित भी किया गया, बहुत सारे धर्म निकलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ऊँचा जो धर्म माना गया ना, वो मानवता का ही धर्म है और जब ह्यूमन बीइंग को धरती पर पैदा करते हैं ना, भेजते हैं ना, वो स उनमें वो ये चीज़ को कूट-कूट के भरा हुआ होता है ना? ह्यूमैनिटी को जो मानवता है ना, ये हर एक इंसान के अंदर होती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम धरती पर आते हैं ना, तो यहाँ पर जब मोह माया, अपने ही बच्चों में प्यार, अपने ही घर गृहस्थी को लेकर हम लोग सोचते नहीं ये मुझे ही मिल जाना चाहिए, ये चीज़ मेरे ही पास होनी चाहिए, है ना? हम अपने या तो हम देखना नहीं चाहते अपने आस-पास या तो फिर हम देख नहीं रहे होते हैं जानबूझ के लेकिन हमें जिस चीज़ के लिए गॉड ने जो भेजा हुआ है ना, वो इसीलिए भेजा है कि हम सभी को एक साथ आगे बढ़े, सभी को हाथ पकड़कर आगे चले और अगर हम पहले भी सोचते थे ऑन पैसिव में आने से पहले भी हम लोग सोचते थे कि यस हमें ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करें, हम लोगों का भला करें, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग उतना सक्षम नहीं हो पाते थे। लेकिन मेरा मानना है कि हम पैसों से ही ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, हम पैसों से ही किसी का भला नहीं कर सकते। हम अपने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम दूसरों का भला कर सकते हैं, उनका साथ देकर, उन्हें हम किसी न किसी रास्ते पे आगे बढ़ाकर, उन्हें सपोर्ट करके, है ना? उनको इस तरीके से भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी हम ह्यूमैनिटी को अप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि हमारे पास खुद नहीं है खाने के लिए, तो हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कैसे करें? ज़रूरी नहीं है कि हमें खाना ही देना है किसी को, है ना? हाँ, अगर मेरा मानना है कि अगर भगवान ने जॉब में रखा, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, है ना? तो मैं इतना देखती हूँ कि अगर मेरे पास अच्छे से खाना है, तो मुझे ज़रूर किसी की हेल्प करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना मुझे लगता है मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं सरिता मैम और मेरा ना कह सकते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं किसी का दुःख ना देख नहीं सकती, ना मैं सुन सकती हूँ और जब वो कहते हैं ना कि अपने ही फंडिंग मेंबर्स ब्रदर सिस्टर होते हैं जो कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारा मतलब जॉब छूट गया है, घर में बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, खाने को नहीं है, तो मुझे बहुत दुःख होता है उस टाइम पे। उस टाइम पे चाहे मेरी जेब मुझे अलाउ करे या ना करे, लेकिन मैं उनको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। ये चीज़ हम सभी के अंदर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मेरे पर्स में अगर 10,000 रखा हुआ है तो वो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा है ना? अगर उसमें से मैं किसी ज़रूरतमंद को 1,000 की हेल्प कर दूँगी ना, तो वो मुझे बहुत सुकून देता है। एक बात मैंने ये नोटिस करी है सरिता मैम जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, वो जो दिल को सुकून आता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है और इतना कभी भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे आप गोल्ड खरीद लो अपने लिए, चाहे आप कपड़े अच्छे-अच्छे लेके आ जाओ, चाहे अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ, वो सुकून नहीं आएगा। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो ना, इतना दिल से सुकून आता है ना सच में और ये हमने अपनी मैंने तो सच में ज़्यादातर मैंने ये ऑन पैसिव के अंदर आने के बाद ये चीज़ें सीखी हैं। मुझे पहले था, मैं करती थी लोगों की हेल्प लेकिन उतना नहीं था कि मुझे मतलब करना ही चाहिए। लेकिन आज मुझे ये होता है कि यस अगर मैं कितनी भी कर सकती हूँ ना, तो मैं करूँगी। मुझे पता होता है कि मेरा ये मंथ मेरा अच्छा नहीं है, मेरे पास नहीं है उतना, मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ। मैं धीरे से उनको बोल देती हूँ सोचती हूँ कि बता देती हूँ एक बारी, "ये सुनिए ना जी, वो पर्सन ना परेशान है।" बस मुझे इतना ही कहना है। मेरे हस्बैंड मेरे से भी ज़्यादा इमोशनल है।
मुझे इतना ही कहना होता है, लेकिन वो बहुत काइंड हार्टेड है, वो भी दूसरों का दुःख नहीं देख सकते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें हमारे सीईओ से सीखने को मिली हैं, ऑन पैसे में अंदर आके सीखने को मिली हैं। हमारे बहुत सारे जो ब्रदर सिस्टर हैं, वो इस रास्ते पर चल पड़े हैं और हम सभी उनसे सीख रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ें मुझे ऑन पैसे में आके बहुत अच्छी लगी हैं और इसी से पता चलता है कि यस, ह्यूमैनिटी को जो हमारे एशम फरस सर का जो मिशन है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, और उन्होंने कहा कि मुझे 1000 जो है वो मदर टेरेसा इसमें क्रिएट करनी है। मुझे लगता है 1000 कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी मदर टेरेसा ऑलरेडी जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं और आने वाले समय पर सभी लोग देख पाएँगे, चीज़ें फ़ील कर पाएँगे। और एक बात और कहूँगी कि मानवता मतलब हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम दूसरे के दुःख को ना फ़ील कर पाएँ, महसूस कर सकें, है ना? फीलिंग जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी ना, जब तक हम महसूस नहीं कर पाएँगे ना दूसरे के दुःख को, तब तक हम मतलब कुछ नहीं कर पाएँगे आगे उनके लिए। तो पहला स्टेप जो होता है ना, वो फ़ील करना होता है कि दूसरे के दुःख को फ़ील करें, है ना? तो आप क्या बोलते हो सरिता मैम? ये बात आपने बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है। फीलिंग की बात आ रही है यहाँ पर देखिए, यहाँ फीलिंग की बात अगर आई है ना तो यहाँ आप ये चीज़ कह सकते हो कि हाँ, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर पैसे से आपके पास पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रहा है, आप कुछ भी नहीं, एटलीस्ट कम से कम आप दुआ कर सकते हो सकता है कब किसकी दुआ बोलते हैं ना, डॉक्टर्स भी ये बात को मानते हैं। जब डॉक्टर्स भी हार जाते हैं ना, इलाज का जो एक लास्ट स्टेज होता है ना, डॉक्टर्स भी हार जाते हैं तो डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि आप प्रे कीजिए। कब चमत्कार, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। इस दुनिया में चमत्कार होते हैं और ये बात तो आप भी एग्री करेंगे कि यहाँ चमत्कार होते हैं। और डॉक्टर्स जब ये बात बोल रहे हैं तो यस, आप दुआ भी कर सकते हैं उन पर्सन्स के लिए। फीलिंग होना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। लेकिन एक चीज है विजय जी, मैं यहाँ पर देखती हूँ कि हम अपने आसपास जब देखते हैं ना कि यस, धर्म के आदि या फिर अपने अपने धर्मों से प्यार होना और अपने धर्म को महत्व देना, ये करते हैं भी लोग और ये करना भी जरूरी है। अपने अपने धर्मों से प्यार होना भी जरूरी है, करना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा ही धर्म बेस्ट है, मेरा ही सब कुछ बेस्ट है, ये भी बात गलत है। जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, जो दूसरी सोच अगर रखते हैं, अगर हम उनको उनके साथ अत्याचार करते हैं या फिर हम उनको नीचे दिखाते हैं या हम उनके लिए कुछ अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। क्योंकि इस दुनिया में लाने वाला तो एक वही परमात्मा ही है। बोलते हैं ना, जन्म और मृत्यु आप और मेरे हाथ में नहीं है। हम भले वो एक खून करने वाला जो पर्सन होता है वो भले सोच लेता है कि हाँ, मैंने पिस्टल से उसे बंदूक मारी तो वो मर गया, या फिर मैंने चाकू उसे घोंप दिया तो वो मर गया, ऐसा नहीं है। और उसे पनिशमेंट मिल गई, हमारी अदालत से या पुलिस उसे जेल ले गई, ये बात सही है, ये होता है इस दुनिया में। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो भी पर्सन की होती है मृत्यु या फिर कोई सुसाइड कर लेता है, कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ भी रहता है उनके, अगर आप कहेंगे ना तो उनका कहीं न कहीं लिखा हुआ रहता है, तभी उनकी मृत्यु होती है। बट कई ये हमारे हाथों में नहीं है। हाँ, ये है कि ऊपर वाला जो होता है ना, वो कभी धरती पर आता नहीं है। किसी न किसी को वो निमित्त मात्र बना करके भेजता है, किसी न किसी को ज़रिया बनाता है, या कोई ऐसा परिस्थिति आता है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब ऐसे कुछ होता भी है। मुझे ऐसा फ़ील होता है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहूँगी क्योंकि ऊपर वाला कभी भी वो बोलते हैं ना तो वो हिंदू का ठप्पा लगा के भेजते हैं, ना मुस्लिम का, ना ही वो ईसाई का, और ना ही वो यहाँ पर आप कह सकते हैं सिख का। यहाँ पर जो हमारे 4 मुख्य धर्म जो हम मानते हैं, वो किसी का भी ठप्पा नहीं लगाते। हाँ, ये है कि हम जिन-जिन वातावरण में या जिन-जिन घर में आते हैं और जो भी वो धर्म को मानने वाले होते हैं, तो वो बन जाते हैं। तो यहाँ हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलते किसी के लिए, बिल्कुल प्यार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत यानी कि फीलिंग, जो कि आप कहेंगे वो होनी ज़रूरी है हम सभी के बीच में। क्या बोलते हो विजय जी? और इसमें ऑन बिल्कुल, पैसिव कहीं न कहीं हम सभी का सपोर्ट भी कर रही है।
बिल्कुल सही कहा सरिता मैम आपने ना। ये हम तब तक दूसरों के साथ अच्छे से मैंने कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे जब तक हम भेदभाव से मतलब दूर नहीं होंगे ना। जब तक हम भेदभाव सोचेंगे ना अपने मन में कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये सारे भेदभाव हमें छोड़ने होंगे। हमें सिर्फ यही देखना है कि भगवान ने, गॉड ने ना एक ह्यूमन, एक इंसान को पैदा किया है और वो इंसानियत हम सभी में होनी चाहिए, है ना। तभी हम लोग किसी का भला भी कर सकते हैं और किसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो वो सारी चीजें हम कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम अपने मन में ये भेदभाव लेके अगर आगे बढ़े ना, वो काम नहीं हो पाता है। और जहां तक आपने कहा ना वो प्रेयर्स वाली बात की, हम प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, तो यस, प्रेयर्स में पता क्यों शक्ति होती है, क्योंकि जब सभी लोग एक पर्सन के लिए जब प्रेयर कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं गॉड देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जब एक पर्सन के लिए इतने सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं ना, तो उनको वो वहां पर मानना पड़ता है, उनको वो वहां पर उन पर्सन को ठीक भी करना पड़ता है और वो हमारी दुआओं को कबूल भी होती है वहां पर। तो इसीलिए पैसों से ज्यादा ना प्रेयर्स, कहते हैं डॉक्टर क्यों कहते हैं कि पैसे तो लग ही रहे हैं, हो ही रहा है ट्रीटमेंट इनका, लेकिन आप प्रे कीजिए। इसीलिए वो कहते हैं कि सभी, और जब हमारे ऑन पैसे में मैंने देखा है कभी किसी को कुछ होता है ना, कोई बीमार हो जाता है, तो सभी लोग मिलकर हम लोग इतनी प्रे करते हैं सच में। और जैसे अभी हमारे ऐश मुफर्रत सर के साथ कितना वो चैलेंज को फेस कर रहे हैं, है ना, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम सभी लोग हर दिन प्रे करते हैं उनके लिए। और मुझे कहीं ना ये फील होता है, फिर जब मैं प्रे कर रही होती हूँ ना, फिर मुझे कुछ ऑन पैसे में अच्छा सुनने को मिलता है ना, फिर मैं गॉड को थैंक यू करती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि यस भगवान, हमने आपके आगे प्रे किया और आप सुन रहे हो। और जब हमारे आयश मुफर्रत सर का मिशन और विजन इतना प्यारा है ना, इतना अच्छा है कि मानवता को, ह्यूमैनिटी को उन्होंने अपलिफ्ट करना है, तो गॉड को भी सुनना ही पड़ेगा उनका। और वो धरातल पर ऑन पैसिव को लेकर आना ही होगा और बहुत जल्द लेकर आएंगे। वो सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होगा। बहुत सारे हमारे जो फाउंडिंग ब्रदर सिस्टर हैं, बहुत सारे पैनिक हो गए हैं, बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि क्या हुआ, है ना। लेकिन मैं उनसे यही कहती हूँ कि बहुत जल्दी, मेरे मुंह से यही निकलता है, बहुत जल्दी बहुत अच्छा होगा। पता नहीं क्यों, वो भगवान की तरफ से ही निकलता है क्या, पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन मैं हर एक को यही मैसेज करती हूँ। फिर वो दूसरे दिन कहते हैं, मैंने कहा अभी तो कल ही बात हुई है सर, बहुत जल्दी होगा, रुकिए ना, देखिए ना, बहुत जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है और हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, आप देखिए, कुछ दिन रुकिए, है ना। तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स, उनका भी दोष नहीं है। मैं कहती हूँ जो हमारे ब्रदर सिस्टर जो परेशान हो रहे हैं ना, सिचुएशन सिचुएशन ही सभी के साथ ऐसी हो गई है इस टाइम पे, ये सभी लोग चाह रहे हैं कि यह सब कुछ ना कुछ होना चाहिए, और जिस चीज के लिए हम लोग ऑन पैसे के अंदर आए थे वो हमें मिलनी बहुत जरूरी है अभी, है ना। ये सभी लोग सोच रहे हैं, वो सोचते क्यों है, सिचुएशन सभी की ऐसी है। मैं कहती हूँ अगर मेरी सिचुएशन ऐसी है ना, तो सभी की कुछ ना कुछ लगा हुआ है, सभी के साथ कुछ ना कुछ है। और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आकर, वो जो बहुत सारे लोगों को जब मैं वीडियो शेयर करती हूँ ना, वो उल्टे कमेंट करते हैं और मैं वहां पे हाइड कर देती हूँ, कुछ नहीं बोलती उनको। क्यों नहीं बोलती, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में वो लिख देते हैं वहां पर, है ना, पैनिक हो गए हैं कि पता नहीं और कितना वेट। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस चीज में देर लग रही होती है ना, और जब वो आती है ना, बहुत माइंड ब्लोइंग होकर आएगी हमारी ऑन पैसिव, और सब लोग देखते ही रह जाएंगे कि यस ये चीजें बन रही थी, इन चीजों के लिए देरी हो रही थी, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को जब मिलेंगी तो सब लोग बहुत 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 उत्साहित हो जाएंगे और बहुत हमारे असर का वो शुक्रिया अदा करते नहीं थकेंगे। लेकिन इन चीजों को भी हमें भूलना नहीं है कि आज हम जिस सिचुएशन में है, हमें थोड़ा सा मैनेज करना है ना, मैनेज करना है, ताकि हमारा आने वाला समय है ना बहुत अच्छा है, ये हम सभी जानते हैं। और बस हमें इतना ही करना है कि ऑन पैसिव के साथ बने रहना है, हमें प्यार से, कुछ भी ऐसा नहीं कमेंट करना है जो आगे हमारे लिए कुछ मुश्किल क्रिएट करे, है ना। क्योंकि हम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो AI पे आधारित हैं और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत हो रहे हैं सभी लोग, है ना। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आज हम छोटा सा भी कोई गलत कमेंट करते हैं ना, तो वो हमारी हैबिट में हो जाएगा, फिर हम कल कहीं पर भी कुछ भी लिखेंगे, है ना। तो हमें आज ही अपने आप को जो है वो सही तरीके से लेकर आगे बढ़ना है कि हमें कुछ भी ऐसा ना बोलना है, ना करना है, क्योंकि सिचुएशन तो आज नहीं तो कल सही हो जाएगी। लेकिन जब हम एक चीज अगर मुंह से निकाल देते हैं ना, वो वापस नहीं जाएगी मुंह के अंदर, है ना। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कल हमें तकलीफ दे और जो हमें भुगतना पड़े, मेरा यही कहना है। ओवर टू यू मैम।
एकदम सही कहा और मैं आपकी बात से ना 100% एग्री करती हूँ और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपकी ये सोच बनी है ना, कहीं न कहीं इसमें ना ऑन पैसिव का और हमारी ऑन पैसिव एंड फैमिली मेंबर्स का बहुत सपोर्ट है। देखिए, बोलते हैं ना, जैसा देश होता है ना, वैसा ही द्वेष भी होता है और असर होता है और दूसरी चीज़ है कि हम वो चीज़ समझ पाते हैं, हम वो चीज़ सीख पाते हैं कि हम अपने अंदर ना क्या लें, हम अपने अंदर क्या जाने दें। आज अगर हम इतना अगर पॉज़िटिव सोच पा रहे हैं, इस क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आज सभी की परिस्थिति बोलते हैं ना कि सभी का जो प्रॉब्लम है ना, कहीं न कहीं लाइफ में ना हर एक पर्सन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। किसी को घर की ज़रूरत है, तो किसी के यहाँ कोई बीमार है, किसी के यहाँ कोई शादी है, तो किसी को मतलब परिवार में कुछ गिफ्ट देना है। मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में ना दिक्कतों का सामना ना सभी को करना पड़ रहा है। कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब से उसकी जो घर की सिचुएशन है ना वो चल नहीं पा रही है बट फिर भी वो डटे हुए हैं, फिर भी वो मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं और उन्हें कहीं न कहीं एक अंदर में उनके आशा है, एक उम्मीद है कि हाँ, यहाँ से ज़रूर हमारी लाइफ जो है ना अपलिफ्ट होगी और हमारी अगर होगी तो फिर कहीं न कहीं हम भी किसी का कुछ कर पाएँगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आती है पेशेंस की आती है और पेशेंस देखिए क एक होता है कि कम्युनिटी के अंदर जब आप रहते हो एक-दूसरे के साथ में बोलते हैं ना वार्तालाप यानी कि बातचीत जब आप करते हो ना तब आपके अंदर वो बिल्ड होती है और किसी के यहाँ पर देखिए मैं तो किसी का भी के लिए भी नहीं बोलूँगी, वो एक फ्रस्ट्रेशन ना आपको भी होती है, तो वो मुझे भी होती है और अगर मुझे भी होती है तो देखिए सबको होती है। क्योंकि लाइफ में ना अगर मुझे मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आई है मुझे भूख लग रही है तो देखिए उसका जो इंतज़ाम है ना वो मुझे ही करना होगा वो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा और इस दुनिया में ना सबसे बड़ी चीज़ तो वही भूख ही है। अगर सबकी भूख शांत हो जाए, तो फिर वो जो बोलते हैं ना हाय तौबा है या फिर टेंशन वाला माहौल है, वो किसी की लाइफ में नहीं रहेगा। क्योंकि सभी की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा तो सिर्फ़ शौक है, इसके अलावा तो सिर्फ़ वो इच्छाएँ हैं जो हम अपने माइंड में बनाते हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि जो आज हमने ये टॉपिक रखा ना, कहीं न कहीं मैंने यही सोचा था हम दोनों ने मतलब कि ये चीज़ होना ना बहुत ज़रूरी है और हमने ना ऑन पैसिव में आने के बाद में ना ये चीज़ों को हमने बिल्ड किया इनको अपना एक बोलते हैं ना आधार हमने मजबूत बनाया अपने। तो हम कुछ भी सिचुएशन हो, कोई बात नहीं। 2 दिन सही, 4 दिन सही, 10 दिन सही, हो जाएगा। लेकिन चीज़ों का मजबूत होना, चीज़ों का एस्टेब्लिश होना ना बहुत ज़रूरी है। अभी इतना हाल में जो भी चल रहा है मिस्टर मुफारे आए उन्होंने इतनी सारी बातें की, तो उनका जो फेस का जो कॉन्फिडेंट था, उनका जो ग्लो था जो फेस में ना, वो हमें वो मजबूती प्रदान करती थी। आप क्या बोलते हो? आपको कैसा फ़ील हुआ था इस बार जब आपने मिस्टर मुफारे को 360 में सुना था तो? बिल्कुल सही कहा सरिता मैम आपने ना जब उन्होंने कहा ना कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो 3000 प्लस बढ़ चुका है। वहाँ पे इतना मतलब अपने आप को इतना हम लोग मतलब सेफ मैं फ़ील कर रही थी। कह सकते हैं मैं मतलब मोटिवेशन तो आ रहा था पॉजिटिविटी भी मेरे अंदर बहुत आई उनको देख के लेकिन ना एक सेफ मैंने फील किया अपने आप को कि यस हम लोग ऐसे मतलब सेफ हैंड में है जो आज इतना कुछ होने के बावजूद उनके साथ कितने चैलेंज आए कितना कुछ हुआ फिर भी वो अपने आप को 3000 प्लस जो वो मतलब अपने आप को मोटिवेशन उनके अंदर है और वो कितना अच्छा वो फील कर रहे हैं तो ये चीज जब मैंने देखी ना तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा और इस बार का जो वेबिनार हर बार उनको देखते हैं हम लोग मतलब जब इतनी चीजें बैकएंड में हो रही थी ना तो उन्होंने कभी हमें फील नहीं होने दिया उनके चेहरे पर हमने कभी ये चीजें देखी नहीं शिकन तक नहीं देखी कि उनके साथ क्या क्या वो स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं या क्या क्या चैलेंज उनको उनको आ रहे हैं है ना रास्ते में हमने कभी नहीं देखा हमेशा वो पॉजिटिविटी से भरे हुए आते हैं मतलब एक ग्लो होता है उनके फेस पर और इतना मतलब मोटिवेट होते हैं वो और वो जब आते हैं और हम लोग ये नहीं सोचते कि वो अब क्या
अपडेट देने वाले हैं हमें। पॉजिटिव कैसे हो सकता है, कोई इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है, और जब उनका कॉन्फिडेंस देख के ना हमारे अंदर आता है कॉन्फिडेंस, चाहे वहां पे हमें कोई अपडेट मिले चाहे ना मिले, लेकिन अगले दिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखता है। जब हम मंच पे जाते हैं ना, वहां पे शो होता है कि यस, हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ कि कोई अपडेट, मतलब कुछ जो चीजों के लिए हम लोग आए हैं उन चीजों की बात नहीं हुई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने एप्पल्स की बात नहीं की। मैं कहती हूँ जिस चीज से एप्पल आने उसकी तो की, ओएस आएगा पहले, उसके बाद ही तो एप्पल आने हैं हमारे। ओएस की बात की ना उन्होंने, और हमारी वेबसाइट सबसे पहले, सबसे बड़े एप्पल्स तो हमारे लिए यही होंगे कि पहले हमारी वेबसाइट जो है वो अच्छे से वर्क करे, हमारा ओएस ओपन हो जाए, और वहां पर जब हम एंटर करें और पहले जैसे सारी चीजें हमें वहां पर दिख रही थी ना, वो चीजें जब हमें सारी चीजें शो होंगी ना, वो जो खुशी होगी ना हम सभी फाउंडिंग मेंबर के चेहरे पर, वो एक बहुत ही मायने रखेगी हमारे लिए। क्योंकि हमें इस टाइम पे एप्पल से ज्यादा हमें पहले हमारा ओएस हमें दिखना चाहिए, और वो पहले की तरह ही दिखना चाहिए, पहले से और स्ट्रांग होके आना चाहिए हमारे बीच में, और सारी चीजें वो पहले से भी और अच्छी होकर जो जब हमें दिखेंगी ना, तो वाकई सभी लोग बोलते ही हैं कि एप्पल्स तो बाय डिफॉल्ट आने हैं, है ना। इन्हीं सब चीजों को जब हम स्टेबल करेंगे तो उसके बाद ही तो वो तो फिर बाद का मैटर है ना। पहले तो हमारी वेबसाइट और हमारा ओएस, उसके अंदर ही तो सारी चीजें शो होनी है ना हमें। तो मैंने कहा कि एप्पल की बात नहीं की, लेकिन ओएस की बात की ना उन्होंने, वेबसाइट की बात की ना उन्होंने, तो उसके अंदर ही तो सारी चीजें शो होनी है हमें। तो फिर वो पर्सन को बोलने नहीं आया आगे से, है ना। क्योंकि हम लोगों को समझ में रहना चाहिए कि हम किस जगह पर हैं, क्या चीज हमारी बन रही है, क्या हमारे ऐसा करना चाह रहे हैं हम सभी के लिए, वो चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। हर टाइम पे हम एक ही चीज को नहीं सोचते बैठेंगे कि एप्पल्स नहीं आए। हाँ जरूरी है, एप्पल्स के बिना घर भी नहीं चलेगा, एप्पल सभी को चाहिए। आपने अभी टच किया था कि सभी के साथ कोई ना कोई सिचुएशन लगी हुई है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी की जॉब नहीं है, किसी की सर पे छत नहीं है, सब चीजें चाहिए सभी को, और वो एप्पल्स के बिना नहीं आएंगी, है ना, वो उसके बिना नहीं आएंगी। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिसके अंदर हमारी वह सारी चीजें हमें दिखने वाली हैं, एटलीस्ट वो पहले अच्छे से स्टेबल होके हमारे पास आए, तो फिर हम वो सारी चीजें भी हमें क्या कहते हैं कि लाइन बाय सारी चीजें हमारे हमें शो होने लग जाएंगी और वो आने लग जाएंगी। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हो मैम? एकदम सही, बहुत सही बात कही और ये बात से मैं भी मानती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं भी कहती हूँ। जो भी मुझसे अगर बात करते हैं ना तो उनसे भी मैं यही कहती हूँ क्योंकि हमसे यही बताया गया है कि सिंगल साइन इन और सिंगल साइन आउट में आपको सब कुछ मिलेगा। यानी कि एक ऐसा सुपरमार्केट कि जिसके अंदर अगर आप एंटर कर जाते हो तो आपकी लाइफ का छोटा से छोटा ज़रूरत हो या बड़ा से बड़ा ज़रूरत हो, आपको वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी। तो हमारा इकोसिस्टम का आना हम सभी के सामने पहले बहुत ज़रूरी है और इकोसिस्टम का ही स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेन बेस होता है, मकान जो खड़ा होता है वो क्या होता है नींव के ऊपर ही रहता है और नींव जितनी मजबूत होती है ना तो उस मकान की दीवारें भी मजबूत होती हैं जिसे कोई भी एक छोटा सा झोंका भी आकर के ना उसको हिला ना पाए। और रियल में मैं बताऊं ना आज का जो मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा ना माइंड ब्लोइंग रहा, बहुत ही फैंटास्टिक। हमने अपने व्यूअर्स के सामने अपनी बातें रखी तो आप सभी का, विजय जी साथ में आपका भी मैं ग्रेट थैंक्स करती हूँ हमारे व्यूअर्स का। एंड विजय जी आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिला रियली हैट्स ऑफ करती हूँ क्योंकि चाहिए एक दूसरे का बोलते ना हमें एक दूसरे का सपोर्ट मिलना भी चाहिए। और क्योंकि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा क्योंकि एज अ फाउंडिंग मेंबर या एज अ ऑनपेसिवियन फैमिली मेंबर ही हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को हम सिखा सकते हैं, एक दूसरे को हम समझा सकते हैं और एक दूसरे की लाइफ को कैसे बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए मिस्टर मुफारे आते हैं ना तो अब आपने उनको सुना और मैंने भी उनको सुना और उनके हमारे साथ में ना बहुत सारे लोगों ने भी सुना। लेकिन कहते हैं ना कि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी सोच का डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है वैसे सबकी सोच भी डिफरेंट होती है। तो कोई कुछ सोचते हैं कोई कुछ सोचते हैं लेकिन जहां जब
सपोर्ट की बात आती है, हम एक दूसरे से बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था आप सभी के सामने कि हमें एक दूसरे से ना बातचीत करते रहना चाहिए। तो क्या होता है कि हाँ, मैं अगर कुछ सोच और मेरी थॉट के हिसाब से अगर मैं कुछ सोच रही थी, तो विजय जी से मैंने बात की और मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। तो रियली आज वाक़ई में हमने ये कुछ नया करने की कोशिश की आप सभी के सामने और ये कोशिश हम यस करते रहेंगे। बीच-बीच में हम आप सभी के सामने आते रहेंगे तो ज़रूर अपना सपोर्ट बनाइएगा और विजय जी जाने से पहले तो ज़रूर हमारे व्यूअर्स का थैंक्स भी मुझे हमें करना है और अगर आप कमेंट क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था तो ज़रूर हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं तो आप उनके अच्छे-अच्छे कमेंट्स जो उन्होंने किए हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर रीड कीजिए। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, बिल्कुल सरिता मैम, मैं भी बहुत दिन हो गए हमें, जब हम अपना एक वेबिनार कर रहे थे इनी टू विन इट या फिर राइज एंड शाइन, है ना? तो उस समय मुझे ये एक हैबिट हो गई थी, मुझे मैं वेबिनार में कम बोल रही थी, लेकिन मुझे ये था कि मुझे सभी के मैसेज पढ़ने हैं और सभी लोग मुझे मतलब जिनका भी मैं नाम नहीं पढ़ती थी ना, मुझे ऐसा लगता मैंने उनका नाम छोड़ दिया, है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल हम सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमने एक छोटी सी शुरुआत की और ये ऑन पैसिव से सीखा हमने पहले, है ना? ऑन पैसिव में हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सीखा हमने, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे जो ऑन पैसिव के चल रहे हैं वेबिनार्स, हम जाते हैं, सभी में जाते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम उसमें नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाए, हम सभी में जाते हैं और सभी में जाकर आज हमने ये एक मतलब वो कहते हैं ना, एक जो नतीजा जो निकलता है, जो परिणाम जो निकला वो है कि हमने बहुत जगह पे बहुत कुछ सीखा और आज हमने ये सोच पाया कि यस, हम अपना भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो शुरुआत करते हैं और आज हम सक्सेस हुए उसमें और आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और हमें आप लोगों से बहुत सपोर्ट मिलेगा, है ना? हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम सभी साथ में होंगे तो हम बहुत बड़ा कुछ कर जाएँगे, है ना? ये ऑन पैसिव में आकर सीखा है और हमें यही सब करना है ऑन पैसिव के अंदर, है ना? सभी मिलकर जब करेंगे ना ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट, आपने मैं ऐश मुफाररी सर का जो मिशन और विजन है, उस पे हम लोग वर्क करेंगे ना, तो वो एक जो वो कहते हैं परिणाम जो निकल कर आएगा ना, वो बहुत खूबसूरत होगा, सच में। तो वही चीज़ें हैं कि आज हमने एक ये शुरुआत की है, तो आप सभी का प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया, तो बिल्कुल मैं कुछ मैसेजेज़ यहाँ पर ज़रूर मैं लेना चाहूँगी, जो मुझे शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट मैसेज तो मुझे सुपर्णा मैम का ही शो हो रहा है और उनका तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट है। कहीं न कहीं उन्होंने हमें पुश किया कि यस, आप लोग कर सकते हो, आप लोग करो और कहीं न कहीं आज जो हमारे सेशन, हमारे जो इस मंच का जो हमने नाम रखा, वो भी उनका ही दिया हुआ। वो भी उन्होंने दिया हमें और उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग दोनों कर सकती हो, चलो मैं पीछे में हूँ, आप जाओ। है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम सुपर्णा मैम को जितना दिल से धन्यवाद करेंगे ना, उतना कम है कि वो इतना सपोर्ट करते हैं हर टाइम पे वो हमें सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि यस, आप कर सकती हो और आप करो। सो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और सतपाल थापा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सतपाल थापा जी, आपका भी बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। नीता देवी हैं, नीता देवी मैम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौतम भाई हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच गौतम भाई, सुपर्णा मैम, आप दोनों का सपोर्ट हमें बहुत, मैं कह सकती हूँ कि आगे लेकर जाएगा और बिल्कुल हम सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गौतम भाई। और उसके बाद वृद्धिमान मोहन सिंह सर, यस, वाओ, थैंक यू सो मच विद्धि सर, दिल से आपको सैल्यूट करती हूँ और आप हमें सपोर्ट करने आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और वो बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार से मुझे मुझे वो जीत की देवी नाम से बुलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी अकेले ही बोल रही होती हूँ कि वो मुझे कहते हैं जीत की देवी। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना प्यारा सा ऑन पैसिव में नाम देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और उसके बाद हमारे साथ ललिता भागले मैम है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत दिनों बाद आपका नाम पढ़ रही हूँ और बिल्कुल आपसे मिलने को भी तरस रहे हैं। जब हमारा ओ कनेक्ट था तो हम लोग घंटों बात करते थे, घंटों मीटिंग करते थे, लेकिन आज हम अपने ओ कनेक्ट को मिस कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो दिन आएगा कि हम फिर से वेबिनार कर रहे होंगे और सारी सिस्टर हम लोग वहां पर मिल रहे होंगे। यस, और सुपर्णा मैम ने कहा है, बिल्कुल सही कहा विजय जी, लेने से ज्यादा देने में सुकून आता है। यस, बिल्कुल
सुपर्णा मैम, और ललिता बघेले मैम भी हमारे साथ बनी, तापसी सरकार सिंघा मैम है हमारे साथ, नमस्ते कर रही हैं, और सुपर्णा मैम बनी हुई हैं। उसके बाद हमारे साथ बेदे सर अभी भी हैं यहाँ पर, और मनोजीत काजी सर, यस मनोजीत काजी सर, आपका भी दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आप भी हमें सपोर्ट करने के लिए आए, और बिल्कुल आप लोगों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, है ना। आप लोगों से सीखा है और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मनोजीत सर। और देवलीना सिन्हा मैम है, ये बहुत प्यारी है मैम, है ना, हर जगह सपोर्ट करती हैं, ये फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, हर जगह बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत सपोर्टिव है। सो थैंक यू सो मच देवलीना सिन्हा मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने कहा वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच मैम। उसके बाद हमारे साथ ओम प्रकाश माली सर हैं, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश माली भाई, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज फर्स्ट टाइम आज हमने अपना लाइव सेशन किया और आप सभी हमें सपोर्ट करने आए, उसके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। इतने ही है मैम हमारे साथ। विधि सर अभी बने हुए, तापसी मैम है, सुपर्णा मैम है, गौतम भाई हैं, सतपाल जी हैं, नीता जी हैं, देवलीना सिन्हा जी हैं, ये हमारे साथ बने हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आज हमारा फर्स्ट डे था, हमें सपोर्ट करने आए हैं, और कल हमारे साथ और भी बहुत सारे हमारे ब्रदर सिस्टर होंगे आगे जब हम लाइव करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल, सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि हम लोग ने शुरुआत किया है तो आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत है। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू विजय जी, बहुत ही अच्छे से आपने कमेंट्स पढ़ा, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, रियली हेड्स ऑफ, थैंक यू, आप सभी का दिल से शुक्रिया। मेरे पास मैं तो बोलता रही हूँ ना, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है कि मैं आप लोग सभी का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। रियल में मैं अगर बताऊँ ना, तो लाइव करने से पहले एक बोलते हैं ना कि नई शुरुआत जब आप करते हैं ना, तो थोड़ा सा वो एक अंदर में ना डर की भावना होती है, धक 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 धक, तो वो भावना थी। लेकिन जो आप लोगों के कमेंट्स जब विजय जी पढ़ रही थी ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना एक प्राउड फील हो रहा था, एक अंदर एक एनर्जी सा महसूस कर रही थी मैं, कि हाँ कुछ तो कर सकते हैं हम, हाँ कुछ तो आगे। तो चलिए, एक छोटा सा कदम हमने बढ़ाया और आप सभी ने उसको अप्रिशिएट किया। यही तो चीज है हमारे ऑन पैसिव की, जो मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत खास भी लगती है। अब कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी मंच पर चले जाओ, किसी से भी बात करो ना, हर एक पर्सन आपको ऐसे अप्रिशिएट करते हैं ना, ऐसे आपका वेलकम करते हैं ना, कि आप गदगद हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तो बार बार आना चाहिए, यहाँ तो बार बार आना चाहिए। तो रियली मेरी मतलब मैं तो कहूंगी ना, कि मेरी दुनिया की थी ये, मेरी पहली अचीवमेंट है कि मैं ऑन पैसिव में आई, और ऑन पैसिव में आने के बाद में इतनी वंडरफुल फैमिली मुझे मिली, उनका सपोर्ट मिला। रियली दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, कोई शब्द नहीं। और बस यूं ही सपोर्ट बनाए रखिए, और फिर बहुत जल्दी हम आप दो सभी से फिर से हम मिलेंगे। तो आज के लिए हम जाएंगे, और फिर बहुत जल्दी आप सभी के सामने वापस आएंगे। तो आज के लिए टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं, और बाय एवरीवन। अपना प्यारा सा स्लोगन तो भाई बोलेंगे ना, क्योंकि ऑन पैसिव में आने के बाद स्लोगन तो मिला है, तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। वी आर बिल्कुल सो बिल्कुल इन इट मैम। टू विन इट। तो बाय स्लोगन बाय। के साथ मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।